हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर देव सर में और आपके अपनी क्लास वी लर्निंग कॉमर्स क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन रिटायरमेंट से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन हम करेंगे, तो टाइम वेस्ट करते नहीं हुए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड। यानी कि जो कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उसकी जो रेशो को बांटते हैं, एक्वायर करते हैं, उससे किस रेशो में करते हैं। ऑप्शन ए है गेनिंग रेशो, ऑप्शन बी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन सी है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन डी है नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल इज, यानी कि गुडविल क्या है। इंटेंजिबल असेट्स है, टेंजिबल असेट्स है, फिक्टिशियस असेट्स है या बी एंड सी दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट्स भी है और फिक्टिशियस असेट्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जिससे पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती है। ठीक है, पार्टनरशिप हमारी बंद नहीं होती। पहला है एडिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, यानी कि ऐसा क्या है जिससे हमारे पास जो पार्टनरशिप कंटिन्यूटी में नहीं रहती, पार्टनरशिप हमारी समाप्त हो जाती है। पहला है एडिशन ऑफ ए पार्टनर। सेकंड ऑप्शन है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन सी है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑप्शन डी है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो देखो तीन कंडीशन ऐसी है जिसमें कि हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यूटी में चलती रहती है। बट जब पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जब साझेदारी फर्म ही बंद हो जाती है तो पार्टनरशिप भी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पी क्यू और आर तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो आपको दे रखी है 5853। पी रिटायर हो रहा है, ठीक है, क्यू टेक 3/16, ठीक है, फ्रॉम पी, आर टेक्स 5/16 फ्रॉम पी। यानी कि किसमें क्या हो रहा है, पी का जो शेयर है उसे क्यू ले रहा है उससे 3/16, ठीक है, शेयर, और आर जो ले रहा है वो ले रहा 5/16 शेयर पी से। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो रेशो है पी क्यू आर की 853। ठीक है, अब क्यू कितना जो है ले रहा उससे, ठीक है, किससे वाला, पी से, तो देखो कितना ले रहा 5/16, ठीक है, और उससे कितना ले लिया उसने 3/16। अपना खुद का उसका 5/16 है, ठीक है, और उसने जो पी का शेयर उससे कितना ले लिया 3/16, तो इनको हमने प्लस कर दिया एलसीएम लेकर, कितना आएगा 8/16। इसी तरह आर का खुद का शेयर है 3/16, उसने जो है पी से कितना ले लिया 5/16, तो इसका कितना आएगा 8/16। ठीक है, तो इससे देखो कितनी आगे दोनों की इक्वल आ गई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, द कैपिटल रेशो में या नन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो जो जनरल रिजर्व की अमाउंट है वो किस रेशो में ट्रांसफर हो जाती है, सभी पार्टनर्स में किस में हो जाएगी, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द एडिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो क्या होता है, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजॉल्व, बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिजॉल्व, ओल्ड फर्म इज डिजॉल्व या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजॉल्व, पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, देखो तीन पार्टनर हैं, उनकी रेशो दे रखी है 4:3:2। अब कौन रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया, एंड सरेंडर 1/9 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। ठीक है, वाई अपने शेयर का, ठीक है, 1/9 शेयर किसको दे रहा, एक्स को, और आगे कहता है कि द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड, तो बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो किसको दे रहा, वो जेड को फेवर कर गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। ठीक है, तो देख लो, देखो एक्स का शेयर 4/9 है, वाई का शेयर 3/9 है और जेड का शेयर 2/9 है।
ठीक है। अब वाई ने कितना सरेंडर करा है, ठीक है, एक्स को, अपने शेयर का 3/9, ठीक है। तो कितना था उसका शेयर वाई का, 3/9 का 1/9, ठीक है, किसको दे दिया, एक्स को। तो एक्स को कितना मिला, 3/81 शेयर। इसी तरह वाई को, वाई से जेड को कितना मिला, 3/9 का 8/9। अब रिमेनिंग कैसे बचा, देखो हमने मान लिया कि 1 में से 1/9 भाग तो किसने ले लिया, एक्स ने ले लिया, और बाकी रिमेनिंग कितना बच गया, 8/9। उस 8/9 से कौन ले लेगा, जेड ले लेगा। तो जेड को उससे कितना मिला, 24/81 में भाग, ठीक है। अब एक्स का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। एक्स का पहले कितना था अपना, 4/9, इसमें हमने प्लस कर दिया कितना, 3/81, ठीक है। तो एक्स का कितना आ गया, 39/81। इसी तरह वाई का शेयर, सॉरी जेड का शेयर, ठीक है। जेड का खुद का कितना शेयर था, जेड का खुद का था 2/9 शेयर, ठीक है। और उसे वाई से कितना मिला, 24/81। तो इस तरह से जो जेड का शेयर कितना आएगा, 42, ठीक है। दोनों को निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने के बाद क्या आ जाएगा, 39:42। इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 13:14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज वैन कैपिटल एम्प्लॉयड ₹2,50,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 30,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, ठीक है। तो इस कंडीशन में गुडविल का फार्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी दे रखी है, 2,50,000, इसका लगा देंगे 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना, आ गया आपका 25,000, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाले 25,000, लेस कर दे तो कितना आ गया, 5,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 5,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है गुडविल वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू, ठीक है। किसी नए पार्टनर के फर्म में आने से जो असेट्स उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इट डेबिटेड टू, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सुपर प्रॉफिट। ऊपर अभी हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही से हम कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियरिंग रेशो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट। कहता है गेनिंग रेशो हम किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं, वो भी रिटायरमेंट में, किसको, गुडविल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सैक्रिफाइस रेशो को हम किस चीज के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूज करते हैं, तो वो भी किस कंडीशन में, एडिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट रेशियो कितना है, 2:3 है। हाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, ठीक है, दोनों फ्यूचर में कैसे रखेंगे शेयर अपना इक्वल रखेंगे। विच पार्टनर विल सैक्रिफाइस एंड इन विच रेशो। तो एक्स का देखो पहले कितना था, 2/5, न्यू कितना होगा, 1/5, ठीक है। तो एक्स का क्या आ गया, गेन आ गया 1/10। इसी तरह वाई का पहले कितना था, 3/5, अब कितना हो जाएगा न्यू, 1/2। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1/10। तो यहाँ पर अब एक्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और वाई क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो एक्स तो गेन ही नहीं, एक्स क्या दे रखा, सैक्रिफाइस, तो एक्स तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब वाई का देखो, वाई सैक्रिफाइस कर रहा था, और यहाँ भी वाई का क्या है, सैक्रिफाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो है
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।